यहाँ पे बच्चों हम लोग जेईई मेंस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा है। ये एक्सप्रेशन बच्चों एक बहुत ही चमत्कारिक एक्सप्रेशन होता है। जब आप इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। ये लिखा है a टाइम्स x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू a माइनस सी। फिर बच्चों क्या लिखा है b टाइम्स x माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे b माइनस सी इंटू बी माइनस ए। फिर बच्चों प्लस का साइन लगाएंगे, क्या लिखेंगे c टाइम्स x माइनस ए एक्स माइनस बी होल डिवाइडेड बाय c माइनस ए इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। ऐसा बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है। बच्चों एक चमत्कारिक एक्सप्रेशन होता है क्योंकि ये सारी x की वैल्यूज पे ट्रू हो जाता है। पहले तो मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन बता दूं बच्चों, आपको थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पे समझनी पड़ेगी। बच्चों ये देखो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सारे बच्चे जानते हैं कि इनको हम लोग आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। या a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चों, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। बच्चों इसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में थीटा की कुछ भी वैल्यू पुट करें, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर हर थीटा पे, चाहे थीटा 45 हो, 60 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, 41 डिग्री हो, साइन स्क्वायर 41 प्लस कॉस स्क्वायर 41, साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, यानी इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज ऑफ थीटास को सेटिस्फाई करती है। इसी को बच्चों हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको ध्यान देना होगा, जैसे एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने कहा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो सकते हैं? कहोगे सर दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रियल रूट आने लगे तो तुम कहोगे अगर सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रियल रूट आ रहे हैं तो फिर सर इसको तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इनफाइनेटली मेनी रूट्स भी हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबल तभी है जब ये इक्वेशन क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। तो बच्चों किसी भी इक्वेशन को अगर आपको आइडेंटिटी बनाना होता है तो आप इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे। ये देखो बच्चों, ये मैंने लिख दिया। अब बच्चों अगर आप यहाँ पर कोई भी x की वैल्यूज आप पुट करिए, हमेशा जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो तुम कहोगे सर ये तो अच्छा मजाक है कि इक्वेशन को आइडेंटिटी बनाने के लिए सीधा सीधा कंसेप्ट बन गया कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों को क्या होना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली जीरो होना पड़ेगा। फिर आप वहां पे कोई भी x की वैल्यू पूरे टाइम डालते रहिए, हमेशा ये वैल्यू जीरो के बराबर ही आती रहेगी। तो बच्चों ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि कोई भी इक्वेशन को अगर आपको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, स्पेशली बच्चों जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यदि हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो दैट मीन्स क्या होता है, उसका मतलब कि a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, तभी वो इक्वेशन आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो पाएगी। इसमें कन्वर्ट हो पाएगी आइडेंटिटी में। आई थिंक बच्चों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बच्चों इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। जो क्वेश्चन का चमत्कारिक प्रभाव है वो भी समझने की कोशिश करिए। काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखने के बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही है। देखो ऊपर एक्स स्क्वायर के टर्म्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई पे बन जाएंगे ना। क्या बन जाएगी ये बन जाएगी बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको बच्चों सॉल्व नहीं करना है, आप अपने ऑप्शंस पे ध्यान देंगे। ये कह रहा है कि इसको कोई भी एक्स सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको दो एक्स सेटिस्फाई करेंगे, इसको तीन करेंगे, इसको इनफाइनेटली मैनी सारे एक्स करेंगे। ये जवाब है। तो बच्चों क्या होगा कि है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप इसको ओपन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगी एक्स में। लेकिन अभी आपने बताया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं, दो से ज्यादा हो नहीं सकते हैं। लेकिन बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी की तरह भी ट्रीट करने लगेगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इसके दो रूट नहीं है, दो से ज्यादा है। तुमने कहा कैसे? हमने कहा तुम चेक कर लो, जैसे तुम इसमें x इक्वल टू ए पुट करोगे तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। भाई किसी भी इक्वेशन का अगर कोई रूट होता है तो उसको सेटिस्फाई करता है, दैट मींस LHS इक्वल टू RHS। तो बेटा जैसे ही इसमें x इक्वल टू ए पुट करोगे तो आप ध्यान से देखो कौन सा टर्म बचेगा। तुम कहोगे सर x इक्वल टू ए पुट करने पर ध्यान से देखेंगे जो सर सेकंड वाला टर्म है
x इक्वल टू a पुट करने पर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर a माइनस a होकर के 0 हो जाएगा। बेटा ये भी 0 आ जाएगा, सिर्फ पहला वाला टर्म बचेगा, और उसमें हम x की वैल्यू बच्चों हम a पुट करके एक बार चेक भी कराते हैं आपको। ये देखो बच्चों, मैंने a की वैल्यू पुट करके आपको चेक भी कराया। जैसे ही बच्चों हम इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर नीचे से टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये a आएगा। और बच्चों RHS में क्या है, RHS में आपके पास x गिवन है। क्या गिवन है? x गिवन है। इसका मतलब अगर आप a पुट कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन में आपने a पुट किया होगा, तो RHS में भी क्या आ गया? a आ गया। इसका मतलब आपको बच्चों ये बात क्लियर हो गई है कि अगर हम इस इक्वेशन में x इक्वल टू a पुट करते हैं तो LHS से भी a आता है और RHS में भी a है। इसका मतलब x इक्वल टू a इसका एक रूट है। सिमिलरली बच्चों अगर आप x इक्वल टू बी इसमें पुट करेंगे तो पता है बच्चों क्या होने वाला होगा, x इक्वल टू बी पुट करने पर यहाँ पे कुछ और होगा। क्योंकि सर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन एक टर्म बच जाएगा। कौन सा वाला? ये। तो बेटा जैसे इसमें x इक्वल टू बी पुट करोगे तो ऊपर b माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ b इज इक्वल टू बी आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू बी भी इसको क्या कर रहा? सेटिस्फाई कर रहा। सिमिलरली बच्चों x इक्वल टू सी पुट करोगे तो c इक्वल टू सी आ जाएगा। तो दैट मीन्स तुम कहोगे सर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसको x इक्वल टू ए भी सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू बी पुट करते हैं तो b इज इक्वल टू बी आ जाता है। x इक्वल टू सी पुट करते हैं तो सर c इज इक्वल टू सी आ जाता है। तो दैट मीन्स है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन दो से ज्यादा x इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और उनका नाम क्या है? a b और c। इसका मतलब दो से ज्यादा कर सकते हैं तो मतलब उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों ये इक्वेशन नहीं, अगर इक्वेशन होती, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो उसको दो ही रूट होते, या तो ए या तो बी। लेकिन अब इसके दो से ज्यादा रूट हो गए। आपने चेक किया ऑब्जर्वेशन से कि ए बी सी पुट करने पर ये LHS इक्वल टू RHS आ रहा, तो तीन रूट तो ऐसे ही बन गए। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बन गई? एक आइडेंटिटी बन गई है, और ये किसके लिए सेटिस्फाइड हो जाएगी? सारे एक्स के लिए। काफी सारे बच्चे ये हमसे कहते हैं कि सर सारे एक्स में क्या x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा? हमने कहा हाँ बेटा बिल्कुल करेगा। इसके लिए आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन में आप x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, एलसीएम लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो LHS आपका 1 आ जाएगा और RHS भी आपका 1 आ जाएगा। दैट मीन्स x इक्वल टू 1 LHS में भी RHS में भी। इसका मतलब x इक्वल टू 1 भी इसका क्या है? रूट है। तो ए बी सी ही इसके रूट नहीं है बच्चों। 1 2 3 4 जितने भी इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स होते हैं वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए बच्चों हम इस इक्वेशन को एक चमत्कारिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और इसका आंसर हो जाता है डी पार्ट, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के बराबर। आई थिंक बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा।